आज का जो प्रमुख विषय है कि प्रभु को अपने आप को समर्पण करना। प्रभु के हम कैसे हो जाएं, प्रभु हमारे कैसे हो जाएं, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम कैसे राम जी के हो जाएं, राम जी कैसे हमारे हो जाएं। आज का प्रमुख विषय यही है। और राम जी से जोड़ने का जो एक प्रमुख मात्र कार्य है, राम जी का जो जोड़ने का कार्य है, राम जी से जोड़ता कौन है, प्रमुख विषय। भक्ति तो जोड़ती ही है, लेकिन हम राम जी के योग्य कैसे बने, कृष्ण जी की योग्य कैसे बने, ठाकुर जी की सेवा करने योग्य हम कैसे बने, ठाकुर जी की सेवा करने योग्य हम कैसे बने। तो तुलसी कल्याणी है। स्कंद पुराण में अद्भुत व्यास जी महाराज ने तुलसी की अद्भुत महिमा लिखी है कि यत्कंठे तुलसी नास्ति तेन रहा मूढ़मानसा सुनो विष्ठा समं चान्यम जलम च मदिरा समम। कि प्रभु को समर्पण करने योग्य की बात है कि यत्कंठे तुलसी नास्ति तेन रहा मूढ़मानसा। जिस मनुष्य के गले में तुलसी नहीं है, जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की एक काष्ठ नहीं है, तुलसी की माला नहीं है, तेन रहा मूढ़मानसा, वो मूढ़ मानुष है। सुनो विष्ठा समम चान्यम जलम च मदिरा समम। वो जल को स्पर्श कर ले तो मदिरा के समान हो जाता है। सुनो विष्ठा समम चान्यम जलम च मदिरा समम। अद्भुत महिमा तुलसी की है। तुलसी कल्याणी है, तुलसी कल्याण करने वाली है, तुलसी गोविंद प्रिया है। रासपंचाध्याय में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कच्चित तुलसीना कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलै बिभ्रत् कुलैरबिभ्रत् दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण। तुलसी कल्याण करने वाली है, तुलसी कल्याण करती है। किसी व्यक्ति भले चाहे कोई कितना भी सोना चांदी हीरा जवाहरात अपने गले में धारण कर ले, चाहे जितना सोना का सोना हीरा का भी हार अगर पहन ले, लेकिन उससे कल्याण नहीं हो सकता, उससे मुक्ति उस व्यक्ति को नहीं मिल सकती। लेकिन अगर व्यक्ति गले में तुलसी की एक कण भी धारण करता है, तुलसी की माला धारण करता है, तो निश्चित गारंटी के साथ उसका कल्याण अवश्य होगा। तुलसी कल्याण देने वाली है, गोविंद चरण प्रिया। वेद में आता है कि हम सब भगवान भोक्ता हैं और हम सब अन्न हैं। तो भगवान हमको अपना कैसे माने, हम भगवान के कैसे बने, हम भगवान के ठाकुर जी के दास कैसे बने। अद्भुत महिमा। आप सब घर में प्रायः देखते होंगे कि माताएं जब घर में रसोई बना लेते हैं, जब भोजनालय में भोजन बन जाता है, तो ठाकुर जी के सामने जब प्रसाद जब भोग लगाने जाते हैं तो उसमें तुलसी दल अर्पण करते हैं। तुलसी की क्या महिमा है, अद्भुत महिमा। तुलसी दल डालने से हम सबको यह ज्ञात हो जाता है कि ठाकुर जी का भोग लग गया। तुलसी की इतनी महिमा है कि क्या हम बताएं। पद्म पुराण में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, स्नान काले तु यस्यांग दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थे सुस्नातम्
भवति तेन संशय। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा। अगर कोई व्यक्ति गले में तुलसी की कंठी धारण किया हुआ है, तुलसी की माला धारण किया हुआ है, अगर वह स्नान करता है तो स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थों से स्नान, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का शुभ प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अद्भुत महिमा है। आप सब यहाँ से काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी तो अधिक दूर है, लेकिन आपके कल्याण करने के लिए आपके घर में माता तुलसी विराजमान है। तुलसी को जल दीजिए। तुलसी की काष्ठ, तुलसी की कंठी की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना भी है कि सिक्थे सिक्थे तु लभते बाज में भी फलम मुने। अगर कोई व्यक्ति तुलसी की कंठी धारण किया हुआ है, अगर वो भोजन कर रहा है तो एक एक कण अगर खाता है, ग्रहण करता है तो उसे बाज में अश्वमेघ फल प्राप्त होता है। बताइए, यहाँ पे कितनी ब्राह्मणों को बुलाया जाए, चकाचक उनका भोजन का प्रबंध किया जाए, संतों महापुरुषों को बुलाया जाए, व्यवस्था, कितने कितने रुपए खर्चे होते थे पहले के समय में अश्वमेघ करने में। आज तो तुलसी महारानी की कृपा से हम सब सरलता से, अंततः सरल है कि केवल एकमात्र तुलसी कंठी, तुलसी का कंठी गले में धारण करें तो हमारा कल्याण हो जाए 100% गारंटी के साथ। कुछ लोग तो यहाँ पर भी कहते हैं कि ये लकड़ी की कंठी पहन लें तो इससे कल्याण कैसे हो, सुनते हैं, लेकिन प्रमाण, जो प्रमाद के साथ बोला हुआ व्यक्ति, उसका कोई बात प्रमाण नहीं होती। आप सब न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति मदिरा पान करके जाता है, अपनी गवाही देता है, गवाही दर्ज कराता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसकी गवाही दर्ज नहीं की जाती क्योंकि वो मदिरा पान किया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि तिलक लगाते हैं, तुलसी धारण करते हैं, धौत वस्त्र पहनते हैं, अपनी हिंदू सनातन संस्कृति बड़े एक विनष्टि की ओर अग्रसर हो रही है। प्रायः लोग तुलसी को धारण करना छोड़ दिए हैं, यज्ञोपवीत को धारण करना छोड़ दिए हैं, यहाँ तक तो अपनी जो शिखा सूत्र है उसको भी कटा दे रहे हैं। अंततः हृदय में बहुत ही दुख होता है। आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि कल्याण का जो सुलभ मार्ग है, अंततः सुलभ मार्ग है, उसको अपनाएं जीवन में। कम से कम अगर आपसे कुछ ना हो सके तो तिलक लगाइए, तुलसी की माला तो अवश्य ही धारण करिए, उसकी अद्भुत महिमा है। आपको हम बार बार यही बता रहे हैं कि अगर आप सब ठाकुर जी को स्पर्श करना भी त्यज्य है। हमारे महापुरुषों, हमारे संतों का ऐसा भाव है कि जो व्यक्ति, हम सब आप लोग ठाकुर जी का पूजन अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी को स्पर्श भी नहीं करना है बिना तुलसी धारण किए हुए, ऐसी मान्यता है। हम सब उस योग्य नहीं है कि ठाकुर जी को स्पर्श करने, ठाकुर जी का भजन करने के लिए, ठाकुर जी को स्पर्श करने के योग्य बनने के लिए तुलसी की माला अवश्य धारण करें। हम आपसे यही निवेदन करते हैं बार बार कि आप सब तुलसी का माला अवश्य धारण करें। तुलसी की अद्भुत महिमा है। और आपसे हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे YouTube चैनल उज्जवल दास जी महाराज जो लोग लाइव देख रहे हैं, या जो लोग पहले से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको हम अपनी तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। और जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे भी यही निवेदन है, यही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अध्यात्म, सत्संग और अपने हिंदू राष्ट्रीय संस्कृति के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। आप सबका प्रेम बराबर बना रहे, यही आप सबसे हम आशा करते हैं। एक बार हम ठाकुर जी का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिपरम। अभी तो प्राय आप सब समझ ही रहे हैं कि हम बालक हैं, ठाकुर जी की कृपा है जो आपके सामने ऐसे हम वक्तव्य कर रहे हैं।
ठाकुर जी का एक कृपा प्रसाद है। फिर भी जो भी गलती होती है हम आप सबसे क्षमा प्राप्ति हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसीलिए भगवान का कुछ क्षण भजन करते हैं आप सब। और आपसे फिर हम बार बार यही कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचाइए। आपने भी सुना होगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं भी कथा चल रही है, कहीं भी भजन हो रहा है, कहीं भी पाठ हो रहा है, अगर आप दूसरे को ले आते हैं तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो वैसे ही अधिक से अधिक लोगों को वाणी का लाभ मिलना चाहिए। हमारी ऐसी ही इच्छा है, अधिक से अधिक लोग कथा में भगवान के बारे में जाने। प्रायः तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में भी हमको सभी को पता नहीं है। एक बात और हम सब कहना चाहते हैं, हमको अभी अभी स्मरण में आई है कि हमने प्रायः अपने गांव में या इत्यादि कहीं कहीं हमने सुना है कि महिलाओं को तुलसी की कंठी धारण नहीं करना चाहिए, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं। लेकिन आज तक हमने ना तो किसी ग्रंथ में, ना तो वेद में, ना तो किसी स्मृति में, ना गुरुजनों से, ना महापुरुषों से हमने ऐसा नहीं सुना है। बाकी आप सब की जैसी इच्छा, हम तो यही निवेदन करते हैं कि प्राय सभी लोग तुलसी की कंठी अवश्य पहने। बाकी आप सब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए राधे श्याम।